हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और 2026 की सबसे पहली इतनी अच्छी धूप निकली है। इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं पहुंच गया हूँ स्कूल में और मैं यहीं चाय निकाल के पीने लग गया था धूप में। और कुछ इस तरीके से आज स्कूल का माहौल दिख रहा है जो कि आगे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैं अटेंडेंस लगाने जाता हूँ तो देखता हूँ टाइम हो रहा है 9:42 और आज टाइम पे पहुँच गया हूँ मैं। स्कूल है 10 बजे का और क्योंकि अभी मेरे पास 8 मिनट बचे हैं तो मैं वापस गाड़ी के पास आ जाता हूँ, धूप एंजॉय करता हूँ। धूप बहुत ही अच्छी है आज की और सुबह काफ़ी गर्म महसूस होने लग गया है। इतने दिनों के बाद धूप निकली है। 2026 में सबसे अच्छा दिन मेरे ख्याल से आज ही का ही है। और जैसे ही मैं 10 बजे क्लास के अंदर एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्लास में एक को स्टूडेंट नहीं है। इसको देख कर मैं काफ़ी हैरान भी हो जाता हूँ। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट तो डेली आ ही रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं स्कूल के अंदर ऐसा कोई भी वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में जिसमें मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो कैप्चर करूँ तो एक बार मैनेजर सर से और प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले लूँगा। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा जिसमें कोई भी कैप्चर ना हो। अब काफ़ी लेट हो चुका है और धीरे-धीरे भला धूप दिख रही है बट ये धूप है महसूस नहीं हो रही क्योंकि ठंड धीरे-धीरे बढ़ती आ रही है। शाम को 3 बजे के बाद वैसे ही अब दिन ढलने लगेगा। तो अब पहुँचते घर को। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपना मोटो व्लॉग सेटअप लेकर निकला हूँ। वही हेलमेट लगा के निकला हूँ जिसमें मैंने वो सेटअप लगाया है। ये सामने जो है अल्टीमेट फिटनेस स्टूडियो, यही था मेरा जिम। और आज हम निकल रहे हैं आरडीएसओ की तरफ, जहां मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी पुरानी जिम दिखाऊं जहां पे मैं जाया करता था। क्योंकि हम लोग जिम की बात कर रहे थे तो मेरे को लगा कि आज मैं आपको वो जिम दिखाता हूं जहां से मैंने शुरुआत करी थी और जहां पे मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था। इंडिया आके मुझे 1000 रुपये 2000 रुपये जब देने पड़ते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि पहले मैं वहाँ पर फ्री में जिम लगाता था। तो मैं सोचा कि आज आपको वो जिम दिखाता हूँ। तो मैं आपसे बार-बार कह रहा था गाइस कि बहुत जल्दी फैमिली आने वाली है। और कल ही संडे को मेरी फैमिली आने भी वाली थी, मेरी वाइफ और डॉटर। बट फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मकर संक्रांति तक रुक जाओ क्योंकि बताने लगी कि तब तक अच्छे दिन नहीं होते हैं और कोई अच्छा सा दिन देख के फैमिली को बुलाओ और कल पोस्टपोन कर दो। तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर था कर के लिए, बट अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें, अब फैमिली मेरी जो है वो 15 या 16 तक आएगी। तो फिर वही दिक्कत आ रही है क्योंकि जब तक फैमिली नहीं आती तो आप समझ सकते हैं मेरे घर में मैं और मेरी मदर हैं। तो अगर मुझे कहीं निकलना भी होता है रात में तो फिर मेरी मदर जो है वो आने को कहती हैं। वो कहती है कि वो अकेले हैं तो इसी वजह से मुझे घर पे जल्दी आना पड़ता है। तो तब भी मैं चलिए निकल रहा हूँ। आज जाऊँगा तो फैमिली से ही मिलने, बट बीच में मेरा प्लान है जिम दिखाने का और आरडीएसओ विजिट करने का क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होगा। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट अपने कॉलोनी आरडीएसओ में बिताया है। तो मैं सोच रहा था एक बार आपको भी वही दिखाऊं। तो चलिए चलते हैं आरडीएसओ की तरफ और आई होप आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सुकून है। वहाँ पे आप देखेंगे तो कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, चारों तरफ हरियाली। अभी तो रात है, हरियाली नहीं दिखेगी, बट आप जिस तरीके से वहाँ पे शांति देखेंगे, बहुत सारी मेमोरीज मेरी वहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरीज हैं कि जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो जाता हूँ। और जाम आप देखिए ना आवाज़ तो किस तरीके से लगा। और ये तुम लोग के लिए डेली की बात है क्योंकि इस चौराहे को लगभग दिन में एक बार तो मैं पार करना ही पड़ता। तो चलिए चलते हैं आरडीएसओ की तरफ। और ये आरडीएसओ का एक छोटा सा गेट है, साइड गेट है जिसके थ्रू एंट्री करते हैं। कभी कभी इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि आप देख ही नहीं किस तरीके का रास्ता है। और अब हम लोग आरडीएसओ के अंदर एंटर ऑफिशियली तो कर ही चुके हैं। ये थोड़ा आउटर आउटर रेंज है और राइट साइड देखेंगे तो मानक नगर स्टेशन है जो आप जानते होंगे। और अब मैं आ गया हूँ जिम की तरफ की। जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये मेरी जिम हुआ करती थी। लेकिन गाइस आज का दिन मैंने बताया ना कि अच्छा तो था ही, धूप निकली थी सुबह, लेकिन बुरा भी है क्योंकि मैं जिस कंटेंट के लिए आया था आज सैटरडे और मैं भूल गया था कि सैटरडे को जिम बंद होती है। तो सोचा तो मैंने ये था कि मैं आज आपको अपना जिम दिखाऊंगा, रिक्रिएशन क्लब दिखाऊंगा, अपने पुराने दोस्तों से मिलाऊंगा, लाइब्रेरी दिखाऊंगा जहाँ से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन सब फेल हो गया, आज का कंटेंट ही सारा फेल हो गया। अब मैं ले जाता हूँ आपको अपने घर की तरफ। तो ये राइट साइड अगर आप देखेंगे तो उधर है हॉस्पिटल सामने की तरफ और इधर की तरफ पूरी मार्केट है। मैं एक दिन आरडीएसओ का पूरा व्लॉग बनाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के पीछे इसका राइट साइड वाली जो वॉल चल रही है ये है हॉस्पिटल और बैक साइड है इसका इमरजेंसी गेट। ये जो सामने वैन दिख रही है यही मेरा घर हुआ करता था और यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ का काफ़ी लंबा समय बिताया है। जब 1996 में मेरे फादर एक्सपायर किए थे तो वहाँ पे घर छोड़ के हमको यहाँ सी सेक्टर आना पड़ा था और इसी जगह पे हम लोग आए थे। और यहाँ पे हमने कई सारे घर चेंज किए हैं। और आप जहाँ जाओगे चौराहा आने वाला है, यहाँ पे हमारी सिस्टर की जब बड़ी सिस्टर की मैरिज हुई थी तो यहीं पे टेंट लगा था क्योंकि हमको वहाँ पे वो नहीं मिला था राजधानी हॉल। और इस रोड के साथ तो फिर बहुत सारी यादें क्योंकि खाना खाने के बाद इस पर टहला करते थे 12-1 बजे तक। और कोविड भी हम लोगों ने आरडीएसओ में ही बिताया है। तो यहाँ की मेमोरीज तो मेरे लाइफ से कभी नहीं ख़त्म हुई, चाहे दुनिया किसी भी कोने में चली जाए। और जब भी मैं आरडीएसओ आता हूँ तो इस रोड से वैसे ही होकर निकलता हूँ। और अब चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं आरडीएसओ के बाहर की तरफ। मेरे घर से भी कॉल आ गया लेकिन अभी मैं जाऊँगा अपने फैमिली के पास और वहाँ से होते हुए घर जाऊँगा। और घर वाले जो हैं वो कॉल किए कि टाइम हो गया और आ जाओ। और अभी मैं घर से काफ़ी दूर हूँ। अब पहले जल्दी से निकलते हैं आरडीएसओ से बाहर।
सामने की तरफ है माननगर स्टेशन, जो आपको दिख रहा होगा। माननगर स्टेशन से पहले मैं दिखाता हूँ, ये सामने माननगर स्टेशन है। यहाँ से टर्न कर गए, अब हम लोग निकलेंगे अड्डे के बाहर। ये वही एंट्रेंस अभी जिससे हम लोग आए थे, और यहीं से एग्जिट करेंगे इस वाले गेट से, क्योंकि ये हमको दुबग्गा वाली रोड पे जोड़ देता है। और इस रोड से मैंने करीबन बीएड यहीं से किया है, और अपने स्कूल में भी मैं कम से कम 2021 तक मैं यहीं से ही पढ़ाने जाता था, इसी रोड से ही मैं जाता था अपने कॉलेज। तो इस रोड से तो कभी रातें ख़त्म नहीं होंगी। और ये ऊपर जो फ्लाईओवर चल रहा है, यही वो मानक नगर फ्लाईओवर चल रहा है, जो आपका दुबग्गा रोड पे, पारा रोड पे पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, घर से फिर से फ़ोन आ रहा है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ घर पे किस लिए फ़ोन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो घर वाले जो फ़ोन कर रहे हैं वो खाना पैक कराने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे है। वो कह रहे हैं कि सैटरडे को खाना नहीं बनाएंगे तो कुछ लेके आना। तो मैं यहाँ पे खाना पैक कराता हूँ और निकलते हैं घर के लिए। काफ़ी लेट हो गया, मेरी मदर घर पे अकेले हैं। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, और देखता हूँ इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं कुछ। तो आरडीएसओ का प्लान फेल होने के बाद मैं जाता हूँ अपनी फैमिली से मिलता हूँ, मैं खाना पैक कराता हूँ, घर आता हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि आगे क्या करूँ। मेरे पास कोई भी और कंटेंट नहीं था आज के लिए, तो मैं फाइनली वीडियो को एडिट करके फिर उसको अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और मैंने रात में लगाई एनाबेला, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में कल जाना नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉरर मूवी एनाबेला देखूंगा, या रात में जगूंगा तो और भी इसके कई पार्ट्स देखूंगा। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो पे जो आपने अपना प्यार बरसाया, अपना लव एंड सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। आपके कमेंट्स को मैं लगातार पढ़ता हूँ, उससे और ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ, और मैं अब कंटिन्यूस व्लॉगिंग करूँगा और धीरे धीरे कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा। बस अब कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, एंड थैंक यू सो मच।